जय माता सरस्वती। स्टूडेंट हम अपना रिफ्लेक्स एंगल कंप्लीट कर चुके थे। तो हमने कल अपने चैप्टर नंबर 14 ज्योमेट्री में बहुत कुछ सीखा। पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, रे और कर्व लाइंस, एंगल्स। तो एंगल्स के टाइप्स एंड उसके एंगल्स के टाइप्स और हमने ये दो कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स। तो टू एंगल्स में रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहला आता है, अब एंगल्स तो बहुत से टाइप के होते हैं, तो उनमें भी हमारा रिलेशन देखो कैसे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इसमें क्या है देखो, इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल of each other, as angle 60 and 30 and 45 and 40 are complementary angles of the each of। देखो जब क्या होता है हमारा, अगर क्या हो 90 से किसी भी 90 से हम अगर किसी भी छोटे एंगल का या कोई भी एंगल का अगर हम सम करते हैं, किन्हीं दो, अब सम होगा तो दो का ही होगा, तो अगर किन्हीं भी एंगल्स का हम सम करते हैं तो वो क्या कहलाता है हमारे और उनका सम हमारा अगर 90 आता है तो वो क्या होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, जैसे θ1 मतलब इसका मतलब ये जो हमारा दे रखा है θ1 क्या होता है, थीटा मतलब ये कि एंगल 1 + 2 = 90। ओके, इसको दैट इस वाले साइन को कहते हैं थीटा। ओके, तो आगे देखो आप क्या है सप्लीमेंट्री एंगल। तो व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 देन these two angles are called supplementary angles of each other, as angle of 180 are supplementary angles each of other। जैसे हमारा 90 वाला था सेम वैसे ही है। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं अगर हम किन्हीं दो एंगल्स का सम करते हैं, अब सम करेंगे तो दो ही होंगे, तो दो एंगल्स का सम करते हैं तो वो क्या कहते हैं हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाता है, अगर उनका क्या सम क्या है 180 आता हो तो। ठीक है, अब देखो इसके बाद कुछ एग्जाम्पल दे रखा है। एंड क्या है, एंड एंगल थीटा डिग्री इज ऑन फोर्थ ऑफ द इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज द मेजर ऑफ द थीटा एंगल। तो हमसे कह रहे हैं कि मतलब जो हमारे क्या है 1/4 क्या है एक हमारे पास क्या है थीटा एंगल है, वो क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। तो क्या बोलते हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि दूसरा एंगल हमें पता करना है। तो देखो सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है, इतना होता है। ठीक है, तो थीटा हमें दे रखा है कितना कितना दे रखा है हमें थीटा, थीटा हमें थीटा दिया नहीं है ना। हाँ, हमें थीटा दिया नहीं है, तो सम ऑफ टू एंगल्स तो इसमें सप्लीमेंट्री में कितना होता है 180 होता है। तो θ1 हमें दे रखा है, तो फर्स्ट एंगल क्या होगा हमारा थीटा, जो हमारा अगर θ1 एंड θ2 प्लस करके इतना आ रहा है, तो θ1 करा हमने, तो θ1 कितना है, तो θ2 हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा है, θ1 हो जाएगा। तो θ2 हमारा कितना है, बोले कि उसका 1/4 है, तो 1/4 कर दिया हमने, तो सेम एज हमारा निकल गया। ठीक है, तो अब देखो ये एग्जांपल आप लोग कर लेना। ओके, तो आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जैसे कोई क्रॉस है वो वर्टिकल है एक दूसरे के, मतलब आमने सामने है, वर्टिकली है। ठीक है, तो वो क्या होंगे सेम होंगे। देखो कैसे होंगे, जो इसमें देखो 4 का वर्टिकल क्या है 2, 1 का वर्टिकल क्या है 3 है। तो देखो when two lines insert each of other, then angle formed opposite to each other are known as vertically opposite angle। vertically opposite angle are equal। तो देखो इसमें जैसे कि vertically जो हमारे होते हैं वो इक्वल होते हैं। मैं भी आपको वही बता रही थी कि जब ऐसे क्रॉस होती है लाइन तो वहाँ पे क्या बनता है, ऐसा बनता है, और उसमें जो वर्टिकली एंगल होते हैं वो क्या होते हैं सेम होते हैं। इसमें क्या होगा एंगल 1 = एंगल 3 और एंगल 2 = एंगल 4। ओके, अब देखो पैरेलल लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन मतलब पैरेलल है वो एक दूसरे के, लाइन्स विच डू नॉट मतलब जो क्या होती है आपस में क्रॉस नहीं होती है, वो क्या होती है हमारी पैरेलल लाइन्स होती है। ठीक है, देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, मतलब वो चाहे लाइंस, क्या हमने लाइंस पढ़ा था कि लाइंस हम लाइंस को ड्रॉ नहीं कर सकते, वो आगे तक चल सकती है। तो जो पैरेलल लाइंस होती है वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है, चाहे वो कितनी दूर तक पैरेलल है, मतलब वो ऐसे सीधी है। ये तो खैर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये अगर सीधी लाइन है ये बहुत दूर तक जा रही है और वहाँ इसके साथ में एक लाइन और चल रही है, तो क्या ये कभी क्रॉस होंगे, क्योंकि ये एक दोनों सीधे हैं, कहीं जाके भी क्रॉस नहीं होंगे। ओके,
नेक्स्ट आता है हमारा ट्राइंगल आता है। तो ट्राइंगल के बारे में आप तो जानते ही होंगे, ऐसे जो ऐसा डायग्राम होता है वो क्या होता है, ट्राइंगल होता है। देखो फिगर विच इज़ द देखो 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। देखो जो क्या होता है, फिगर विच इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स इन कॉल्ड इज कॉल्ड ट्राइंगल, मतलब जिसके 3 साइड्स होता है वो क्या होता है, ट्राइंगल होता है। देखो यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, ठीक है। तो देखो क्या देखा, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, यानी जो इसके हमारे एंगल होंगे, ये एंगल और ये एंगल, इनका सम कितना होता है हमारा 180 होता है। सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ एंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर हम क्या करेंगे, सम 2 साइड्स का करेंगे तो वो हमारी थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, तो हम उसके जो हम बेसिस ऑफ साइड्स पे उसका क्या करते हैं, उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो देखो सबसे पहला है हमारा equilateral triangle, a triangle having all sides equal known as equilateral triangle. In this triangle all angles are also equal to each of other value is angle is 60 डिग्री। तो देखो हमसे कह रहे हैं कि जो सबसे पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और एंगल्स कितने इक्वल होते हैं इसके, 60 डिग्री के होते हैं सारे, 60 60 60। तो 60 60 होंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना, तीनों को प्लस करके, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। ओके, आइसोस्केल ट्राइंगल, तो देखो क्या है इसमें, अ ट्राइंगल हैविंग एनी 2 साइड्स इक्वल आर कॉल्ड आइसोलेटेड ट्राइंगल। तो मतलब जिसके 2 साइड्स हमारे इक्वल होते हैं वो क्या होता है, आइसोलेटेड होता है, ठीक है। तो आगे देखो क्या है हमारे पास, थर्ड है हमारे पास क्या, स्केलेन ट्राइंगल। ओके, अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड स्केलेंसन लेंथ ट्राइंगल। ओके, मीन्स जिसके क्या है, सारी साइड्स क्या है, क्या है, डिफरेंट है, मतलब उसकी सारी साइड्स डिफरेंट है, उसके सारे क्या होंगे, एंगल्स डिफरेंट होंगे, वो क्या होता है हमारा स्केलेन ट्राइंगल। ओके, देखो और अब देखो ये तो हमारे साइड्स के थ्रू हमने क्या कर रखे हैं, इनके टाइप बना रखे। अब देखो इनके एंगल्स के थ्रू क्या है, देखो राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो देखो जिसका राइट एंगल होगा, ये वाला एंगल देखो, राइट एंगल है ना 90 डिग्री वाला, तो अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज 90, तो इसका वन एंगल क्या होता है हमारा 90 डिग्री का होता है। अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, तो जिसका क्या होता है, अ ट्राइंगल इन विच ऑल द एंगल्स आर अक्यूट लेस देन 90, तो जिसके हमारे सारे क्या होते हैं, सारी साइड्स क्या होती है, लेस देन 90 होती है, वो क्या होता है हमारा अक्यूट एंगल होता है, अक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है। तो ये क्या है हमारा, ये भी जो हमारा क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, वो क्या होता है, एक अक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है। ओके, तो देखो नेक्स्ट है हमारे पास अब दस एंगल ट्राइंगल, ए ट्राइंगल इन विच ऑन वन ऑफ द एंगल इज अब दस ग्रेटर देन 90, मतलब उसकी क्या होती है, एक साइड एक एंगल उसका क्या होता है 90 से बड़ा होता है, वो क्या होता है हमारा अब दस एंगल होता है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब हम कल पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ठीक है, थैंक यू गाइज।